केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राष्ट्रीय राजधानी में स्मारक बनाने का फैसला किया है। इसको लेकर सरकार ने शुक्रवार को जानकारी दी कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है कि सरकार ने मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का निर्णय लिया है और इस निर्णय के बारे में कांग्रेस को सूचित किया गया है। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि स्मारक के लिए उचित स्थान चुनने में कुछ दिन लग सकता है कि मनमोहन सिंह के सम्मान में स्मारक बनाने के फैसले के बारे में कांग्रेस को सूचित कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार की अगुवाई की थी और जिसका आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। साल 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे। गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए उपयुक्त स्थान का चयन न करके जानबूझकर देश के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान किया गया। कांग्रेस ने यह आरोप तब लगाया जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार की सुबह 11:45 पर नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को निगम बोध घाट पर होगा। इस दौरान उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि गुरुवार देर रात पूरा देश उस वक्त स्तब्ध रह गया जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 1991 से 1996 के बीच वे देश के वित्त मंत्री रहे थे। देश का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहने के अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में साल 1991 में ऐसे समय पर कार्यभार संभाला था जब देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार में महज 2 महीने का रिजर्व शेष बचा था। उस गंभीर परिस्थिति में देश को अपने आयात का खर्च चुकाने के लिए अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। उस गंभीर दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू किया और अर्थव्यवस्था को कठिनाइयों से निकालने में सफल रहे। देश के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करना है। इसके तहत सरकारी नियंत्रण को कम करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को बढ़ाना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लागू करने का फैसला लिया गया था। इन्हीं फैसलों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया गया था। देश में लाइसेंस राज का खात्मा करने और मनरेगा और आधार जैसे महत्वपूर्ण पहल शुरू करने में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। साल 1991 में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन निराशाजनक घाटे में था। 1991 में इसका विदेशी कर्ज $35 बिलियन से दोगुना होकर $69 बिलियन हो गया था। भारत के पास पैसा और समय दोनों बहुत कम बचे थे। तब हमारे चालू खाते के घाटे से निपटने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए लगभग $400 मिलियन जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपनी सोने की हिस्सेदारी गिरवी रख दी। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधारों की एक श्रृंखला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू की, जिसे उन्होंने मानवीय चेहरे के साथ सुधार कहा। इन सुधारों से मनमोहन सिंह ने बाजी पलट दी थी और देश को आर्थिक संकट से निकालने में सफल रहे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।